फिल्मों के माध्यम से दो देशों के बीच आपसी सामंजस्य को बढ़ाने के लिए नोएडा स्थित मारवा स्टूडियो में फेस्टिवल ऑफ एनिमेटेड फिल्म्स फ्रॉम ईरान का शानदार आयोजन किया गया। दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की गई। कार्यक्रम में डॉक्टर संदीप मारवा, प्रेसिडेंट ऑफ ICMEI एंड चांसलर AAAFT यूनिवर्सिटी ऑफ मीडिया एंड आर्ट्स, फयाफ मिलोमोनो, एम्बेसी ऑफ गिनी, मुस्तफ़ा अबूबकर डियोरी, फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ एम्बेसी ऑफ नाइजर, डॉक्टर फरीदोद्दीन फरीदस्त्र, कल्चरल काउंसलर ऑफ ईरान कल्चरल हाउस ने अपनी गरिमामयी उपस्थिति दर्ज कराई। डॉक्टर संदीप मारवा ने सभी लोगों का शुक्रिया अदा किया और कहा कि पिछले 14 सालों से कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए ईरान फिल्म फेस्टिवल से जोड़ा गया। ईरानी कल्चर इंडिया में बहुत ही लोकप्रिय है। वहाँ मौजूदा अतिथिगण ने भारतीय सिनेमा की खूबसूरती और सिनेमा के इतिहासों पर अपने विचारों को साझा किया। बता दें कि कार्यक्रम में ईरान की एनिमेटेड फिल्म मुबारक की स्क्रीनिंग दिखाई गई। कार्यक्रम में उपस्थित अतिथिगण को डॉक्टर संदीप मारवा द्वारा लाइफ मेंबरशिप ऑफ इंटरनेशनल फिल्म एंड टेलीविज़न क्लब मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। साथ ही अन्य अतिथियों को भी इंडो ईरान फिल्म एंड कल्चर फोरम सर्टिफिकेट दिया गया। 14 साल पहले हम लोगों ने इंडो ईरान फिल्म एंड कल्चर फोरम का गठन किया था और उसके अंतर्गत हम लोग ईरान के साथ मिलकर बहुत सारे कार्यक्रम लगातार करते चले आ रहे हैं। और इसके बीच में हम लोगों ने ईरान फिल्म फेस्टिवल भी किया, जहां ईरान से फिक्शनल फीचर फिल्में आई, जिसका हमने यहाँ पर प्रदर्शित किया। ईरान हमारे ग्लोबल फिल्म फेस्टिवल का हिस्सा बनी। ईरान हमारे ग्लोबल लिटरेरी फेस्टिवल, ग्लोबल फैशन वीक, ग्लोबल फेस्टिवल ऑफ जर्नलिज्म का हिस्सा बना। ईरान से आए दिन बड़े बड़े अफसर जो आते रहे वो हमारे यहाँ से होकर गुजर कर वापस गए। ईरान के भूतपूर्व उपराष्ट्रपति अभी थोड़ी दिन पहले हमारे यहाँ से होके गए। फिर हम लोगों ने ईरान के साथ मिलकर एक ईरान वीक रखा। उसके अंतर्गत हम लोगों ने एक हफ्ता ईरान को और हमारे ईरान की दोस्ती को बेहतरीन और बड़े खूबसूरत तरीके से आम जनता तक पहुंचाने की कोशिश की। इसी कड़ी के अंदर आज हमें बड़ी खुशी है कि हम लोगों ने इंडो ईरान फिल्म एंड कल्चर फोरम और ईरान कल्चर हाउस एम्बेसी ऑफ ईरान के साथ मिलकर ये फेस्टिवल रखा है, जहां पर ईरान से बनी हुई एनिमेटेड फिल्मों को आज दर्शाया जा रहा है। आज यहाँ पर उद्घाटन हुआ है। हमारे बीच में ईरान कल्चर हाउस के डायरेक्टर और जो कि कल्चर काउंसलर भी हैं एम्बेसी ऑफ ईरान में, और हमारे यहाँ पर नाइजर से, गिनी से डिप्लोमेट भी मौजूद हैं जो आज के हमारे खास अतिथि की लिस्ट में थे। एनिमेशन जो है इसने टेक ओवर कर लिया है। न्यू मीडिया यानी कि एक टाइम पे प्रिंट, रेडियो, टेलीविजन, सिनेमा और 4 मेजर हेड होते थे मीडिया के। उसके बाद न्यू मीडिया आया और न्यू मीडिया के अंदर एनिमेशन में सबसे ज्यादा आगे दौड़ लगाई है। हमारे हिंदुस्तान की एनिमेशन इंडस्ट्री बेहतरीन और बहुत खूबसूरत तरीके से काम कर रही है और बहुत आगे निकल गई है। करोड़ों रुपए का बिजनेस जो है हम लोगों ने बुक कर लिया है। उसकी खास वजह यह है हिंदुस्तान और ईरान में एनिमेशन फिल्मों को आगे आने का, क्योंकि हमारे यहाँ पर एनिमेटेड फिल्मों को बनाने की जो लेबर है वो सस्ती मिल जाती है। उसके मुकाबले यही 4 गुना का रेट है अगर किसी अमेरिकन टेक्नीशियन को या यूरोपियन टेक्नीशियन को हायर किया जाए। तो इन सस्ते रेटों का फायदा उठाते हुए यूरोप और अमेरिका की बड़ी बड़ी फिल्म मेकर्स जो हैं वो हिंदुस्तानियों को काम दे रही हैं। हमारी कंपनियां बहुत खूबसूरत तरीके से काम कर रही हैं। Thank you for the question. I am Faya Mimuna from the Guinea Embassy, the Republic of Guinea Embassy in New Delhi. So about the event, it's a very good initiative, as I mentioned previously during my notes, because we learn a lot through the culture. As we used to say that the film and other aspect of the culture unites country. I mean, try to break the boundary between countries. There are people in my country, Guinea, they can watch India movies without understand Hindi, which is important. This means that they are trying to understand, the scenery, and
even though they are not, they don't understand what is MD, they are impressed by the way the movies are made. So from our side, we are trying to promote the culture through movies. So for that, we need to have a very strong cooperation with this institution here, and how we can promote our cinema industry in Guinea, and also try to enhance our cultures. Because if you hear about a country's first culture, the culture is something that you can keep, transmit to generation and generation. So of course we need the cooperation with India to improve our cinema industry. بله، من فریدالدین فرید عصر هستم، رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در هندوستان، و این رویداد ادامه همکاری‌های فرهنگی بین دو کشور هست و به طور خاص یک همکاری در حوزه سینما و انیمیشن بین ما و استودیو مروه، و در همین جا تشکر میکنم از جناب آقای دکتر مروه. मेरा नाम फरीदुद्दीन फरीद असर है। मैं इंडिया में ईरान के कल्चर काउंसलर। ये इवेंट जो है वो कंटिन्यूशन है उन तमाम इवेंट्स का कि जो इंडिया और ईरान रिलेशन को स्ट्रेंथन करते हुए और पिछले कई वर्षों से मारवा स्टूडियोज़ के साथ अलग अलग इवेंट्स करते आ रहे हैं, ये उसी का हिस्सा है। और आज हम जिस इवेंट पे यहाँ जमा हुए हैं वो ईरानियन एनिमेटेड मूवीज से रिलेटेड है, जो कि चिल्ड्रंस के बारे में है, उनके ऊपर इसकी थीम है। आज हम यहाँ इस मौके पर जमा हुए हैं। मैं डॉक्टर वाम मारवा का शुक्रिया अदा करता हूँ हमारे साथ इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने के लिए। میگن با توجه به مشترکات فراوان سینمای هند و ایران، یه جاهایی راهمون متفاوت میشه، راه سینمای ایران و هند، و اون هم اینه که بعضی چیزها رو که ما خیلی علنی میتونیم نشون بدیم در ایران نشون نمیدن، منتها خیلی با ریزکاری زیبا و قشنگی همون مطلب میرسونه، منتها بدون اینکه علنی رو نشون بدن. فهم مردم عام ایران چجوری به اینجا رسیده، آیا ریشه در فرهنگ داره، چجوری با این همه مشکلات بازم اینقدر خلاصه مورد استقبال قرار میگیره؟ اول اینکه بله، واقعا فضای سینمای ایران و هند بسیار با هم مشترک است. به طور مشخص سینمای موزیکال هندی بسیار مورد استقبال قرار میگیره در فضای ایران. با این حال طبیعی است که هنجارهای هر کشوری محدودیت‌هایی رو برای عرضه مفاهیم در واقع ایجاد می‌کنه. در ایران به مرور زمان ایرانی‌ها آموختند که با زبان کنایه، با زبان غیر مستقیم و نه بیان عریان همه مفاهیم در واقع حرفاشون رو بزنن. ऑफ कोर्स इंडिया और ईरान फिल्म इंडस्ट्री में और फिल्म और सिनेमा में बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें मिलती जुलती हैं, बट ये कि हर कंट्री में एक ख़ास कोड ऑफ कंडक्ट होता है कि किस तरह आप किस चीज़ को पब्लिक डोमेन में लाते हैं और उसके लिए क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी होता है। सो ऑफ कोर्स ईरान में ग्रेजुअली जो है वो हमारे मुल्क में और आई मीन इंडस्ट्री के लोगों ने और आम पब्लिक ने सीखा है कि कैसे उन बातों को सिंबॉलिकली बहुत खूबसूरती से कहा जा सकता है विदाउट मेकिंग सम प्रोवोकिंग सीन्स या ऐसा कुछ के जिसको बहुत ओपनली कर सके, उसको कैसे हम सिंबॉलिकली बहुत खूबसूरती से उसको कह सकते हैं। और उसको हमारे मुल्क की जनता ने भी सीख लिया और उसे बनाने वालों ने सीख लिया और उसमें बहुत कम्फर्ट उसको एंजॉय करते हैं। और वही हमारे सोशल फैब्रिक का आई मीन उसकी डिमांड भी है कि उसका लिहाज उसमें रखा जाए। तो ये चीज़ें हैं जो कि ईरान सिनेमा को थोड़ा सा आई मीन अलग करती हैं तमाम चीज़ें। Today's event is very good and really I appreciate to invite me, and I wish you all the best for this institute, which is very important to help people understanding their culture. And really I am very happy to be here, and I see that really the school is very nice, and I congratulate all of you. Thank you so much.